Assalamualaikum dear students, this is Miss Uruj Javed from the Smart School Sayyid Ahmad Khan campuses and Gulistane Johar campus. How are you all? Hope you all are good and doing well. In this video, I will explain you about spermatophytes, angiosperm, monocot and dicot, and importance of vascular plants. And the resource which I am using here is your textbook of biology. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट अकाउंट ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स का दिया था. ब्रायोफाइट्स में मैंने आपको फ्यूनेरिया एक्सप्लेन किया था, जबकि ट्रैकियोफाइट्स में मैंने एडियंटम और टेरिस के बारे में आपको बताया था. तो लेट्स कम टुवर्ड्स द टुडेज टॉपिक, दैट इज स्पर्मेटोफाइट्स. स्पर्मेटोफाइट्स जो हैं वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, जिनको दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है. एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म. अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जो जिनके ओव्यूल्स नेकेड होते हैं और वो कौन से प्रोड्यूस होते हैं. ये आपके पास एक पिक्चर मौजूद है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म. ये क्या इसमें वो क्या होता है कि ओव्यूल जो है वो डेवलप होता है नेकेड सीड में, उसमें फ्रूट एब्सेंट होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ओवरीज. हम इसके अंदर एग्जाम्पल है हमारे पास पाइनस की, और ये आपके पास जो पिक्चर है ये पाइनस की ही मौजूद है. अगर हम पाइनस के प्लांट की बात करें तो पाइनस का जो ट्री होता है वो बहुत टॉल और थिक होता है. ठीक है, इसकी हाइट तकरीबन 40 to 50 मीटर्स होती है और इसकी थिकनेस भी तकरीबन 2 मीटर तक की होती है. इसके पास वेल डेवलप रूट, स्टेम और लीव्स मौजूद हैं और इनके अंदर रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ मौजूद होती हैं जिसको कोन कहा जाता है. इसके सीड नेकेड होते हैं और उसमें फ्रूट जो है उसके आसपास डेवलप नहीं हुआ होता. ये आपके पास है पिक्चर कोन्स की. ये है एक प्लांट थूजा. ठीक है, ये थूजा की पिक्चर है. ये थूजा क्या है, एक थूजा के अंदर फीमेल कोन्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, स्फेरिकल या ओवल इन शेप में हो गया. इनका साइज़ जो होता है वो एक समझ लीजिए जो एक छोटा सा, यानी आप कह सकते हैं कि इसका साइज़ एक बेरी के जितना होता है. एक बेर यानी आपने एक फ्रूट का नाम सुना होगा बेर. ठीक है, उसके जितना इसका साइज़ होता है और इनके ऊपर हार्ड ब्राउन कलर के स्केल्स होते हैं जिनके ट्रायंगुलर अपाइसेस जो हैं वो बने हुए होते हैं. इसको मोर पंख भी कहते हैं. इस प्लांट को हम मोर पंख भी कहते हैं. एंजियोस्पर्म. मोर देन हाफ ऑफ द प्लांट प्रेजेंट ऑन अर्थ बिलोंग्स टू दिस ग्रुप. ठीक है, तकरीबन आधे से ज़्यादा प्लांट जो अर्थ पे मौजूद हैं वो एंजियोस्पर्म से बिलोंग कर रहे हैं. एंजियोस्पर्म आर दोज फ्लावरिंग ट्रैकियोफाइट्स विल प्रोड्यूस सीड्स विद इन फ्रूट. ये वो फ्लावरिंग ट्रैकियोफाइट्स हैं जिनके अंदर सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर ही मौजूद होते हैं. ये क्यों हो रहा होता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में फ्लावर जो हैं उनके पास ओव्यूल मौजूद होता है जो कि ओवरी के अंदर मौजूद होता है. एंजियोस्पर्म को भी दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है. एक है मोनोकॉटिलिडन और एक है डाइकॉटिलिडन. डिपेंड करता है कि एक या दो कॉटिलिडन्स मौजूद है या नहीं. ठीक है, ये देखिए आपके पास एक पिक्चर है. पिक्चर में यानी आपके पास सिंपल एक प्लांट की बात आ रही है. अगर हम एंजियोस्पर्म की बॉडी की प्लांट की बॉडी की बात करें तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट. वेजिटेटिव में आपके पास रूट, स्टेम और लीफ आ जाता है. रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपके पास फ्लावर, फ्रूट और सीड आ जाता है. वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है मैंने आपको बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में एक्सप्लेन किया हुआ है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस का, तो मैं अगेन नहीं करूँगी. तो ये एक मैंने आपको पिक्चर दिखाई हुई है, फ्लावर की पिक्चर है. ठीक है, एंजियोस्पर्म की एक एग्जाम्पल है क्योंकि एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनके पास फ्लावर मौजूद होता है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस जो कि चैप्टर 2 में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. हमारे पास एंजियोस्पर्म में भी एग्जाम्पल ब्रासिका की आ रही है जो कि मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर 2 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. मोनोकॉट एंड डाइकॉट. मोनोकॉट्स वो होते हैं जिनके पास दो कॉटिलिडन्स होते हैं और डाइकॉट वो होते हैं जिनके पास दो कॉटिलिडन्स होते हैं और मोनोकॉट वो होते हैं जिनके पास एक कॉटिलिडन होता है. इनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादातर ब्रांच होती हैं. ठीक है, ये आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, एक मोनोकॉट है और एक डाइकॉट है. ठीक है, रोड्स इनकी डाइकॉट प्लांट की अगर बात की जाए तो रोड्स इनकी ब्रांच होती हैं. मोनोकॉट की जो है वो एडवेंशियस होती है. स्टेम इसकी ब्रांच होती है और मोनोकॉट की स्टेम अनब्रांच होती है. अगर डाइकॉट प्लांट की लीव्स की बात की जाए तो छोटे होते हैं विद रेटिकुलेट वेनेशन, और मोनोकॉट के जो है थोड़े बड़े लीव्स होते हैं थोड़ा जिनकी वेनेशन पैरेलल होती है. ठीक है,
ये आपके पास एक छोटा सा डिफरेंस है। मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलीडन है और उसमें 2 हैं। डाइकॉट में लॉन्ग नैरो लीफ विद पैरेलल वेन्स नज़र आ रहा है आपको, ब्रॉड लीफ और नेटवर्क ऑफ वेन्स नज़र आ रहा है। वस्कुलर बैंडल्स में स्कैटर हुए हैं, उसमें रिंग की फॉर्म में। फ्लोरल पार्ट्स में जो है वो इस तरह से डिवाइड हुआ हुआ है, उसमें इस तरह से डिवाइड हुआ हुआ है। दिस इज़ द लिटिल डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। और ये एग्जाम में आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। Now let's talk about importance of vascular plants. Vascular यानी flowering plant की क्या important है? Many vascular plants, especially angiosperm, are source of food like wheat, rice, maize, pulses. ठीक है, ज़्यादातर वस्कुलर प्लांट जो है वो एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ किए जा रहे होते हैं। कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो आ रही होती है वस्कुलर प्लांट्स की तरफ से, जैसे कि पोटैटो, कॉलीफ्लावर, रेडिश, कैरेट्स, बीन, लेडी फिंगर, टमाटो, अनियन। ठीक है, इसके अलावा हमारे फूड के अंदर बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो भी वो भी वस्कुलर प्लांट की तरफ से आ रहे होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड, शुगर एंड कोकोनट। बहुत से प्लांट एज अ फॉडर यूज़ किए जा रहे होते हैं, जैसे कि ग्रासेस, सोरगम, बरसीम और जंतर। ठीक है, बहुत सारे डिलीशियस फ्रूट्स भी जो है वो वस्कुलर प्लांट के पास से आ रहे होते हैं। ये वस्कुलर प्लांट बहुत सारे डिलीशियस फ्रूट भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जैसे कि एप्पल, मैंगो, एप्रिकॉट, बनाना, सिट्रस। ठीक है, इसके अलावा टिम्बर वुड है जो कि इससे obtain हो रही होती है। इसमें आपके पास एग्जांपल है पाइनस, देवदार, सेड्रस, शीशम और किक्कड़। ठीक है, ये आपके पास टिम्बर की एग्जाम्पल, इन प्लांट से आपको टिम्बर मिल रहा होता है। बहुत सी ऐसी यूज़फुल चीज़ें हैं जो कि इन प्लांट से आ रही होती हैं, जो कि एज अ मेडिसिन काम कर रही है, जैसे अमलतस, चिंचू और अजवाइन। ठीक है, ये जो है इससे मेडिसिन बन रही होती हैं। और कुछ प्लांट ऐसे हैं इसके फाइबर जो है वो क्लॉथ और रोप बनाने में यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे कि कॉटन और जूट। ठीक है, कॉटन और जूट जो है वो कपड़ा बनाने या रस्सी बनाने में यूज़ हो रहे होते हैं। बहुत से प्लांट इसके ऐसे हैं जो कि फॉर ब्यूटिफिकेशन एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट यूज़ हो रहे होते हैं, लाइक रोज़ हो गया, जैस्मीन हो गया। ठीक है, शू फ्लावर है और ग्लोरी ऑफ नाइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी वस्कुलर प्लांट की। नाउ आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ द कंप्लीट टॉपिक, कि यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं आपको स्टार्ट से एक शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ। मैंने आपको इसमें पढ़ाया है स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स जो हैं वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं, जिनको डिवाइड किया गया है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में आपके पास जो है वो नेकेड ओव्यूल्स आ रहे हैं जो कि सिलिकॉन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इनके पास फ्रूट एब्सेंट होता है, क्योंकि इनके अंदर ओवरीज एब्सेंट होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है पाइनस ट्री की, और पाइन कोन आप लोगों ने सब ने देखी होगी, वैसे भी ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, जो ज़्यादा पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे आपको बहुत ईजिली मिल जाती है। उसके बाद हमने जो है वो एंजियोस्पर्म की बात करी। एंजियोस्पर्म में हमारे पास ब्रासिका की एग्जांपल दी है। ब्रासिका में बहुत डिटेल में आपको चैप्टर 2 में पढ़ा चुकी हूँ कि मस्टर्ड प्लांट है, सरसों का पौधा है, जिसका बॉटनिकल नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है। 2 पार्ट है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव में आपके पास रूट, स्टेम और लीव आ रही है। रिप्रोडक्टिव में हमारे पास फ्लावर, फ्रूट और सीड आ रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको रेफरेंस बताया डाइकॉट और मोनोकॉट का। 2 कॉटिलीडन वाला डाइकॉट, सिंगल कॉटिलीडन वाला मोनोकॉट। ये बुक में आपके मौजूद है पेज नंबर 99। वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक। उसके बाद मैंने आपको जो है वस्कुलर प्लांट की इंपॉर्टेंस बताई। 9 इंपॉर्टेंस है वस्कुलर प्लांट की, डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ होता है। मैंने आपको बाय पिक्चर्स एक्सप्लेन किया ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आई होप दैट दिस चैप्टर ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैक्योफाइट्स इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि इसको एक्सप्लोर भी करें
करें प्लांट्स के, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको अच्छा और मज़े का टॉपिक लगेगा। और थोड़ा सा जो है आप इसको बुक को भी रीड आउट करें, अपने चैप्टर को रीड आउट करें, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि इस चैप्टर में बेसिकली बताया क्या गया है। ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स के बारे में बताया गया है। ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्क्यूलर एंड ट्रैक्योफाइट्स आर वेस्क्यूलर प्लांट्स, ठीक है। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. That's all for today. I hope every question and every topic is clear to all of you. That's all for today. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.